है। ये एक बहुत ही महामैराथन वीडियो है, मतलब इस वीडियो में मैं आपको हर एक टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे मानचित्र संबंधित प्रश्न हो, सारा आज की इस वीडियो में है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने वाले हो और आप 70 में 70 करके आओगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को 70 में 70 दिलाएगा। 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा ना, 70 में 70 करके आओगे, क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं ना जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। 100% कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 110% भी कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक महामैराथन वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस एक साथ ही कराऊंगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखो, इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, जितने भी आपके पूरे बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, सारे पूरे बुक में आपके चैप्टर 1 से लेकर जितना भी है सारे, ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सारे से, ठीक है, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और मानचित्र संबंधित प्रश्न आज की इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मतलब एक ही वीडियो में आपका पूरा सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे और इस वीडियो से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आप लोग 70 में 65 लेकर आओगे, 70 में 70 करके आओगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ठीक है। इस वीडियो का मैं लाइक का टारगेट रखता हूं ओनली 5000 लाइक। तो सारे स्टूडेंट लाइक करो, 5000 लाइक तक जल्दी से पहुंचा दो। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं फटाक से लाइक कर दो। आप लोग एक छोटा सा प्रॉमिस करो, अगर आप लोग प्रॉमिस करोगे तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर देना, ताकि वो भी सामाजिक विज्ञान में इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ जो है वो किस वर्ष हुआ था? मतलब आपको ये बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं का, यानी कि 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1915 में। तो आप लोगों को पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, मतलब अगर आपने तैयार कर लिया तो समझो 1 नंबर आपका फिक्स है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? जो फ्रांस है, फ्रांस में जो गणतंत्र है, गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में। तो जो फ्रांस है, फ्रांस में जो गणतंत्र की स्थापना है वो 1848 में हुई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला सही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है, जो भैया राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हमारा किस देश से हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का देखो, सबसे पहले हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। तो आपको यह पता होना चाहिए आखिर राष्ट्रवाद होता गया, राष्ट्रवाद की प्रारंभ कहां से हुई। ये सारे तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो फ्रांस से हुआ था। कहां से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। याद रखना कि राष्ट्रवाद जो हमारा है उसका जो प्रारंभ है, मतलब स्टार्टिंग, वो फ्रांस से हुई थी, ठीक है। वैसे तो और जगह होते रहते थे। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था? मतलब जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण में मेन भूमिका, यानी कि मेन जो है वो कौन थे? जैसे एक चीज होता है ना कि हर एक जगह का मेन लोग होते हैं ना, स्कूल में लाइक इस प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, ऐसे ही जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका था, जो मुख्य भूमिका था, वो किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क, विलियम प्रथम, हिटलर या मैत्सरी? तो भैया जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो ऑटो वन बिस्मार्क का था। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया? कोई भी पूछे आप फटाक से बताओगे ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सारे आएंगे भी और मैं आप लोगों को सारा एक साथ इसीलिए करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जो हमारा ऑटो वन बिस्मार्क है ना, इसका संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो हमारा जो ऑटो वन बिस्मार्क थे उनका जो संबंध था वो तो सभी को पता है जर्मनी से था,
क्योंकि जर्मनी के एकीकरण का जनक ऑटो वन बिस्मार्क को माना जाता है, और जर्मनी के एकीकरण में जो मेन भूमिका था, जो महत्वपूर्ण भूमिका था, वो भी ऑटो वन बिस्मार्क का ही था। तो अगर जर्मनी में इनकी भूमिका है तो इनका भैया जो संबंध है जिस देश से होगा, जर्मनी से होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी जी का किस देश से संबंध है तो सभी लोग बताओगे इंडिया से है, भारत से है। सरल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ। जो नेपोलियन थे, नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए थे, बहुत अच्छे सुधार किए थे, बट आपको यह बताना है कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ। 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो जो नेपोलियन है, नेपोलियन का पराजय जो हुआ था स्टूडेंट, वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में जो है वो नेपोलियन का पराजय हुआ था। पराजय, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 7वां, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का किस प्रकार का राज्य था। जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो जो फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, तो हमारा असीमित राजतंत्र था, या प्रजातंत्र था, या सीमित राजतंत्र था, या गणतंत्र था। तो जो 1789 में फ्रांस की मतलब क्रांति हुई थी, उस समय जो ये राज्य था वो कैसा था? वो हमारा एक सीमित राजतंत्र था। कैसा था? सीमित था, मतलब उसकी एक सीमा थी और वो एक सीमित राजतंत्र था। ठीक है, 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय जो है वो एक सीमित राजतंत्र था। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया था। अब देखो, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये सारी बहुत आसान है, मतलब जैसे कह सकते हैं बस छोटा सा चीज है। बट अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको हार्ड भी लग सकता है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। कब? 1930 में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ग वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। देखो, करो या मरो का नारा सभी को पता है किसका था, क्योंकि हमारे देश से रिलेटेड है और हमारे देश के बापू हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो सभी को पता होगा। ऑलमोस्ट नहीं पता है तो अच्छी बात है, फिर पता चल गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज सभी को नहीं पता होता, बट अगर आपको नहीं पता था तो अब तो पता चल गया ना। ठीक है, अब तो नहीं कहना। चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ। चौड़ी चौड़ा कांड भैया किस वर्ष घटित हुआ था, ये आपको बताना है। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। चौड़ी चौड़ा कांड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपसे ये मानचित्र में पूछ लेता है चौड़ी चौड़ा कांड कहां हुआ था, तो आप क्या बताओगे? तो गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये कब घटित हुआ था? 1922 में। कब? 1922 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन नंबर का है 1885 में, 1904 में, 1857 में, 1855 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है माय डियर स्टूडेंट वो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका कथन था? मतलब ये किसने कहा था कि भैया जो स्वराज्य है, हमारा जो स्वयं का राज्य है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसका कथन था कि भैया जो स्वराज्य है, हमारा जो स्वयं का राज्य है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसका कथन था? गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी का? तो ये किसने कहा था? वो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि भैया जो स्वराज्य है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये हमारा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड गोलियों किसने चलाई? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इतना खतरनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सभी को पता है। तो उसमें जो गोलियां हैं, मतलब जो बंदूक चलाया गया था, गोलियां, वो किसने चलवाई थी? माउंट वेस्टन ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन में या जनरल डायर ने? सभी को पता है क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा सा जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा होगा तो ये जो निर्दयी व्यक्ति हैं, बिल्कुल बेकार, वही है जनरल डायर। ठीक है, जिसे कहते हैं बदतमीज। ठीक है, इन्होंने चलवाया था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था माय डियर स्टूडेंट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में।
तो महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1929 में, याद रखना 1929 में जो है वो महामंडी का प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, वीडियो को पीछे कर लो, दोबारा देख लो, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। अब जितना आप पढ़ लो उतना कम है, इसलिए मैं आप लोगों को सारा एक साथ बहुत सारी